Hello bachcho, let's read out the question first. In the propagation of electromagnetic waves, the angle between the direction of propagation and the plane of polarization is. So यहाँ पर देखिए जब कभी हम बात करते हैं propagation of electromagnetic waves की, so उसके लिए जो angle of direction of propagation and plane polarization है वो कितना होता है वो हमें यहाँ पर बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before our friends, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply electromagnetic waves का concept लगा देंगे कि electromagnetic waves होती क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. So यहाँ पर हम बोलेंगे electromagnetic waves. What is mean by electromagnetic waves? So basically EM waves में दो कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, एक तो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, ठीक, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट एंड सेकंड होता है मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट. इसीलिए तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट. और इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या फॉर्म करते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक, तो बेसिकली यदि मैं इसको ड्रॉ करके समझाऊं आपको, सो लेट सपोज कि ये हो गई उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. और यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव को. ठीक, एंड सिंस यू नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वेव, ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होती है. इस तरीके से एक दूसरे का क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है. यानी कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में होगा, ठीक, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में होगा, सो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ होती है, जेड डायरेक्शन में होती है. ठीक, इसको हम मानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही, यानी कि बी वेक्टर. और ये जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया है ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है. डू रिमेंबर दैट both of them are perpendicular to each other. Now if you see that, see यहाँ पर direction of propagation, direction of propagation, ठीक, propagation वो किधर है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर दिखा रखा है मैंने. और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे का कैसा है, परपेंडिकुलर है. अब यदि मैं यहाँ पर एक सिनेरियो अंडरस्टैंड कराऊं कि इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन में रिलेशन हमें दे देता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि होता है c इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय वी नॉट के इक्वल. ठीक, तो यहाँ से देखिए c का वैल्यू 3 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, जो कि बहुत ही ग्रेटर है. सो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बहुत ही ग्रेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, सो हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है. अब आप वेवफॉर्म में देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है सो प्रोपेगेशन तो राइट वर्ड डायरेक्शन में, बट ये ऊपर नीचे क्या करते रहता है, इस तरीके से वाइब्रेट करते रहता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरो को मैंने वाइब्रेशन दिखाया है. ये ऊपर नीचे क्या करता है, इस तरीके से वाइब्रेट करते रहता है. अब इसमें ठीक, सो ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हो गया वेव प्रोपेगेशन. ठीक है, डब्ल्यू पी लिख रहा हूँ कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गया. सो इसके रिस्पेक्ट में यदि मैं प्लेन कंसिडर करूँ, सो लेट सपोज कि ये प्लेन है. सो वही तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो प्लेन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और ये हो गया हमारी वेव. सो ये वेव के प्रोपेगेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बिटवीन का जो एंगल है वो कितना है. सो बेसिकली ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है ना, ये इस प्रोपेगेशन की डायरेक्शन का पैरेलल में होता है. कैसा होता है, पैरेलल में होता है. और इसी कारण से ये जो एंगल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में, वो क्या मिल जाता है, जीरो के बराबर.
सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये एंगल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। नाउ लेट्स टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.